हेलो एवरीवन। खुदा खुदा करके तो आज गर्मी का ज़ोर जो है वो टूटा है। तो बारिशों का सिलसिला शायद अल्लाह करे तो शुरू ही हो जाए। वैसे आज बारिश हमारे यहाँ सुबह से बारिश बन रही थी, तैयार हो रही थी, लेकिन लग नहीं पा रही थी। तो अभी बारिश जो है वो शुरू हुई है और बूंदाबांदी शुरू है। बूंदाबांदी भी अपनी जगह पर बड़ी अहमियत रखती है पौधों के लिए। और उसके अलावा अगर बूंदाबांदी से भी कम अगर आप दर्जे पर देखें तो ये जो ओस पड़ती है रात को, तो वो भी पौधों पर बहुत अच्छा असर डालती है, पॉजिटिव असर पड़ता है उससे भी पौधों पर। अगर उसके अलावा अगर आपके उसके बाद मैं अभी आपको एक और पौधे के पास लेके आया हूँ। तो ये देखें, ये इसकी भी हालत बहुत पतली थी कल, बल्कि सुबह भी काफ़ी पतली हालत थी बारिश से एक घंटा पहले भी। क्योंकि हवाएं जो मानसून की चेंजिंग वाली हवाएं अभी चलने वाली हैं, कुछ दिनों में चल पड़ेंगी। तो वो जो हवाएं होती हैं तो उन हवाओं से भी इस पर अच्छा असर, क्यों हवाओं के मैं बात हवा की इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे इलाके में जो एरिया है, इस एरिया में 20 किलोमीटर आगे पीछे या दाएँ बाएँ किसी न किसी तरफ बारिश हुई हुई थी। उस वजह से हवा जो थी उसमें भी मॉइस्चर था। तो ये इसने भी अपने शक्ल तब्दील करनी शुरू कर दी थी। और अभी जब बूंदाबांदी शुरू हो गई है तो ये ठीक ठाक इसके ऊपर, इसके चेहरे के ऊपर रौनक आ गई है। इसी तरह ये ग्रीन चिली है, हरी मिर्च, तो इसमें भी यही पोजीशन है। इसका भी आप देख रहे हैं कि सूरत हाल तो कितनी अच्छी इसकी खिली खिली रंगत नज़र आ रही है। जबकि पिछले दिन ये बिल्कुल मुरझाया हुआ पौधा था। जितनी बार मैं ऊपर छत पे आया हूँ, जितनी बार दिन को मैंने 3 बार मैं पानी आजकल दे रहा हूँ पौधों को, जितनी बार मैं ऊपर आया हूँ तो ये मुरझाई हुई होती थी। पिछला पानी हज़म करके, हज़म ये तो नहीं कर सकती थी, यानी मौसम टेम्परेचर होने की वजह से पानी उड़ता था भाप बन के। तो जब मैं दोबारा फिर मैं दूसरी बार पानी डालने आता था तो ये मुरझाई हुई होती थी। मैं एक पौधे की बात नहीं कर रहा, मैं ये पूरे अपने किचन गार्डन की पूरे की बात कर रहा हूँ। तो सब पौधों का यही पोजीशन थी। ये देखें आप, तो यहाँ पर ये हमारा काकस पोनियो में इसने भी कल इसके भी पत्ते मुरझाए हुए थे और आज ये हशाश बशाश है। और उसके साथ ही ये ग्रीन चिली है और ये भी हशाश बशाश है। और ये मौसम की ओर इंजॉय कर रहे हैं ये पौधे जितने भी हैं। ये पौधे इंसानों की तरह ये भी मौसम को इंजॉय करते हैं, ये बात आप कभी ना भूलें। उसके बाद हमारे ये अंगूर के पौधे भी लगे हुए हैं। तो यहाँ भी आप देखें तो ये इसमें भी खूब फल आया हुआ है। तो ये बेल है अंगूर की, तो इसमें भी अच्छा फल आया हुआ है। छोटे बच्चे आते हैं वो इसको थोड़ा ख़राब भी की हुई है उन्होंने, लेकिन फिर भी आप देख लें तो इसमें ठीक ठाक अंगूर आया हुआ है। और यहाँ देखें, ये मेरे पास 2 पौधे बाजरे के हैं। तो ये भी देखें कितने हशाश बशाश हैं और इन पर भी रौनक आई हुई है। तो ये भी बहुत अपनी जगह पर फिट फाट हैं। 2 पौधे हैं मेरे पास, एक ये लगा हुआ है। ये ऐसे वैसे हमारे तोतों को पानी या दाना डालते रहते हैं, तो वहाँ से जो हम लोग उनका फुजला उठा के फेंकते रहते हैं, तो उन्हीं में कोई ये ऐसा आए थे 2 दाने, तो वो पौधे यहाँ पर ग्रो कर गए हैं और इनका अच्छी पोजीशन में है। अभी देखें इस पर ये इसका अभी ये इस पर दाने दोबारा आने शुरू हो जाएंगे। ये बूटा भी इसके साथ लगा हुआ है। यहाँ भी देखें, ये बारिश का असरात देख लें आप। और मेरा जहाँ तक ख्याल है ये बारिश का जो पानी है, ये जिस तरह से मैंने तुरई की बात की है, तो उसी तरह से ये पौधे भी कई जिनके ऊपर मामूली सी बुर होती है, हम लोग इसको बुर भी कहते हैं, इंग्लिश में फ़र कहते हैं। और इसके दरमियान में इसका जो एग्जैक्ट नाम है वो मुझे अभी नहीं आ रहा है। तो ये जितने भी ऐसे प्लेन पत्ते वाले, मेरे का कहने का मतलब प्लेन पत्ते वाले पर मुझे ऐसा डाउट है कि शायद वो पानी जज़ब ना करते हों। तो जो ये खुरदले पत्ते जितने भी हैं, ये मेरा ख्याल है ये पानी को एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर पत्तों के ज़रिए। और गरज चमक पूरे ज़ोरों से शुरू है और पौधों की। मैं चाहता हूँ कि मैंने ये वीडियो शुरू इसी के लिए की है कि मैं आपको एक बारिश के दौरान आपको वीडियो एक देख सकूँ, ताकि आप देखें कि बारिश के दौरान मौसम कितना सुहाना हो गया और उसमें कितना अच्छा असर हो गया।
और पौधे हमारे कितने खिले खिले से नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखें ये पम्पकिन है, ये पम्पकिन है और ये बड़ा वाला कद्दू है जिसको हलवा कद्दू भी कहते हैं या इसका पेठा कद्दू भी इसको हम लोग कहते हैं। मुख्तलिफ नाम हैं इनके, तो इंग्लिश में इसको पम्पकिन कहते हैं। तो इसकी भी रंगत में इसको कल सारा दिन में इसको 3 से 4 बार पानी मैंने इसको दिया था, लेकिन ये फिर इसके बावजूद जब पहली बार दिया था तो दूसरी बार आया जब देने तो ये मुरझाया हुआ था, पत्ते इसके मुरझाए हुए थे। और फिर उसके बाद दूसरी बार जब फिर आया, तीसरी बार जब आया तो तब भी यही पोजीशन थी। शाम को मगरिब के टाइम पर जो पानी में लास्ट टाइम में दिया है तो उस टाइम पर भी पिछला पानी होने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद ये इसके पत्ते मुरझाए हुए थे। तो आज इनको देख लें, आज मैंने इसको अभी तक पानी भी नहीं दिया है। सुबह जो फर्स्ट टाइम में देता हूँ वही दिया, उसके बाद दूसरे टाइम वाला पानी अभी तक मैंने नहीं दिया है। तो अभी इसकी रंगत देखें तो ये सारे बारिश के रिज़ल्ट हैं, यानी कि कुदरती काम है ये मसनूई काम नहीं है। वाटरिंग जो है वो मसनूई काम है और ये कुदरती काम है। कल ये बेल भी उजड़ी हुई थी, इसकी भी हालत बहुत बोसीदा हो रही थी। इसमें ये 2 पौधे लगे, हमारे 3 पौधे लगे हैं, इसमें एक खखड़ी लगी हुई है और उसके साथ ही ये हमारा वाटरमेलन भी लगा हुआ है। तो ये भी अपने यहाँ अभी आपको ये तख्तों के ऊपर नज़र आ रहे हैं, यहीं पर ये लेटे हुए थे कल। पत्ते इनके तख्तों के साथ टच थे, लेटे हुए थे ये, जबकि पानी भी इनको मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है इसके बावजूद। अच्छा, एक बात आपको मैं और बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये बात है कि जो आप कंटेनर, किसी किस्म का कंटेनर है, चाहे प्लास्टिक का है, सीमेंट का है, मिट्टी का है या कोई बोरी है आपके पास, तो उसमें ऐसा होता है कि उसको क्योंकि हर तरफ से गर्मी का दौर दौरा होता है, तो उसमें ऐसा होता है कि वो बाहर से उसकी बॉडी जो है ना वो हीट अप होनी शुरू हो जाती है, जबकि ज़मीन में ऐसा सिलसिला नहीं होता है, ज़मीन अंदर से ठंडी होती है। तो उस वजह से फिर पौधे जो हैं वो आजिज़ आ जाती हैं और फिर वो मुरझाने शुरू कर देते हैं। अब ये देखें, ये बेल है, ये भी कल इसके पत्ते भी सारे लटके हुए थे। तो इस वक्त अभी आप देखें, अभी हालांकि इस पर मैंने पानी नहीं डाला है, अभी बारिश भी ऐसी नहीं हुई है कि वो इस पर कुछ पानी के असरात पड़े हों। इसके बावजूद हवा हवा बारिश वाली हवा है। अभी देखें ये पानी, ये बारिश है, इसके बावजूद ये हवा है, हवा का असरात हैं। और अच्छा, एक बात मैं आपको और बताना जो ज़रूरी समझता हूँ वो ये बात है कि ये जो बाकी पौधों का भी ऐसा मसला है, लेकिन मैंने खुद आजमाया हुआ है। ये तुरई की बेल को मैंने खुद आजमाया हुआ है। तुरई की बेल जो है ये अपने, ये इसकी ये जो है डिश एंटीन है, ये डिश है, इसको आप समझ लें, और डिश आप समझ लें या सोलर पैनल जैसे होते हैं, ये वो सिस्टम का आप समझ लें। इनके ये पत्तों के ज़रिए भाप भी वसूल करते हैं और पौधे को पहुंचाती हैं, और पत्तों के ज़रिए बारिश का पानी जो है वो भी वसूल करते हैं और उसको भी नीचे रूट स्टॉक से होता हुआ वो रूट तक, नीचे गमले तक उसके असरात पहुंचते हैं। ये एक मैंने इस पर बहुत बार मैंने ये तजर्बा किया हुआ है। तो ये बड़ी अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं उसके अपोजिट आपको दूसरी बात बताना शुरू करता हूँ। तो दूसरी बात ये है कि अभी आप देखें तो ये पौधों की रंगत देखें आप, तो इनके चेहरे, आप ये चेहरे ही होते हैं, ये जो पत्ते होते हैं ये इनके पौधों के चेहरे ही होते हैं। और ये मुंह जो है इनका, आप इनका ये तस्वर कर लें, और ये इनको, इनका पत्ते जो हैं ये लीव इनके, ये आप इनके चेहरे समझ लें। तो चेहरे इनके देखें कितनी अच्छी खिली खिले रंगत इनकी आ गई है। और अभी बूंदाबांदी हो रही है, अभी खुलकर बारिश भी नहीं हुई है, इसके बावजूद कितना असर पड़ा है। उसके मुकाबले में पिछले दिन कल की बात आप देख लें, तो कल हमारे पास क्योंकि कड़ाकेदार धूप थी, मैंने यहाँ शेडी एरिए भी बनाने की कोशिश की हुई है, कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ। तो इसके बावजूद जो है पानी भी अपने टाइम पर देता हूँ पौधों को, उनकी हर बात का ख्याल रखता हूँ, नराई गुड़ाई टाइम पर करता हूँ। और सब कुछ होने के बावजूद दिन में 3 बार, कभी 4 बार भी पानी देता रहा हूँ ये पिछले दिनों में। इसके बावजूद मेरे पौधों की हालत आप देख लें, ये देखें, ये रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसको हर चीज़ की कमी, किसी चीज़ की मैंने इसको कमी लगने नहीं दी, बल्कि मैं इनको प्रायोरिटी दे रहा था। प्रायोरिटी इसलिए दे रहा था कि इनका ग्रुप जो है वो दूसरी जगह पर लगा हुआ है
तो यहाँ पर ये एक पौधा निकला हुआ था, तो मैंने इसको पलट दी है ताकि ये किसी किस्म का इसको कमी ना महसूस हो कि ये मैं लगाऊँ। तो इसके बावजूद इसकी ये हालत हो गई है। इसको इसको कोई नुकसान नहीं किया हमने, कोई इसमें फंगस वगैरह नहीं है। मुझे पता है इसमें फंगस भी नहीं था, मैं फंगस को समझता हूँ, मेरे 34-35 साल हो गए इन कामों में। तो इसके बावजूद देखें इसकी क्या हालत हुई है। तो और बारिश के बाद वही बारिश भी ऐसी बारिश नहीं हुई है कि मैं कहूँ कि बहुत ज़ोर से बारिश, ज़ोरों की बारिश है। बारिश की पोजीशन भी आप देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अभी हमारा ये जो लेंटर है जिस पर मैं खड़ा हूँ रूफ टॉप में, तो यहाँ पर अभी देखे पानी चला भी नहीं है, अभी बूंदाबांदी हो रही है। इसके बावजूद पौधों की रंगत आप देखें कितनी खिली खिली रंगत हो गई है। यानी आधे 15-20 मिनट में पौधों की रंगत आप देख लें। पौधों की रंगत से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये बारिश से कितना अच्छा असर होता है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि कोई आदमी है तो वो उसका कमज़ोर दिल है, तो उसको कोई बुरी खबर आप से अचानक सुना दें तो उसका एकदम रंग फक हो जाता है। और किसी आदमी को आप कोई खुशी की खबर सुना दें अचानक, तो उसके मुंह पर आप देखें तो कितनी रौनक आ जाती है। तो यही बिल्कुल यही तनासब आप पौधों का भी रखें, पौधों का भी यही हिसाब होता है। कल शाम को इस पौधे का क्या हाल था, तो आज इस वक्त आप देख लें इसको, बल्कि सुबह भी इसका हाल कुछ और था, अभी देखें इसका हाल कुछ और है। हर पौधे पर असर पड़ गया ये आधे पौने घंटे में। आप देखें तो हर एक पौधे की रंगत जो है वो खिली खिली रंगत है। तो ये बात होती है कि ये कुदरती जो पैगाम होते हैं अल्लाह की तरफ से, तो वो उनकी कुछ और ही बात होती है। मसनूई काम जो पानी हम लोग हाथों से देते हैं, वाटरिंग करते हैं, वो मसनूई काम है। कुदरती काम जो है वो ये बारिश है या ओस है, तो ये कुदरती काम होते हैं। इसी तरह से अभी अब मनी प्लांट को आप देखें कितनी खिली खिली रंगत है इसकी भी। क्यों इसकी ऐसी रंगत इसलिए कि ये अब बारिश शुरू हो गई है। बारिश भी ऐसी, मैं नहीं कहता कि बहुत तूफ़ानी बारिश हो रही है, बिल्कुल बूंदाबांदी हो रही है, आप समझ सकते हैं बूंदाबांदी को। तो फिर भी इसमें देखें कितनी रौनक आई हुई है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर भी इन पौधों पर खूब अच्छी तरह से रौनक आई हुई है, खिली खिली रंगत है हर पौधे की। और इसी तरह से ये देखें लेमन ग्रास, ये लेमन का पौधा है, तो इसमें भी देखें ये कितनी इसकी रंगत भी खिली खिली है।